जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिला करके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। करा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है, वर्ग करेंगे, वर्ग करके घटा देंगे तो कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। और आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात है। यहाँ समझिए, हमें दोनों संख्याएं नहीं पता है, और करा यह है कि उनका वर्ग करके अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, उन संख्याओं को बताना है। तो समझिएगा बच्चे, हमें नंबर तो पता है नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं माना छोटी संख्या x। ये बच्चे समझिएगा, दो संख्याएं थी, एक छोटी संख्या थी, एक बड़ी संख्या थी। तो हमने मान लिया कि छोटी संख्या क्या है, x है। अब यहाँ समझिए, हम बड़ी संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा, प्रश्नवा में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें हम तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग x, यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग बराबर, देखो क्या करा है, करा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग बा वो बड़ी संख्या के कई गुना बा, 8 गुना। यहाँ लिखेंगे 8 मतलब 8 से गुना, 8 इंटू बड़ी संख्या। ध्यान से समझो, फिर से हमें संख्याएं नहीं पता थी, हमने मान लिया कि छोटी संख्या है x। अब वो जैसे कहा था, वो कहा था कि छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने लिख दिया छोटी संख्या का वर्ग। कह रहा था छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कई गुना है, 8 गुना। हमने क्या किया, 8 से। ठीक, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। छोटी संख्या की यदि हम बात करें तो कितना है बच्चे, x हो जाएगा, x वर्ग मतलब होता है 2 घात, x² बराबर 8 इंटू बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो हमको पता है नहीं, पता है बड़ी संख्या। ठीक, हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो 8 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। x² अपान 8 बराबर बड़ी संख्या। क्लियर हुआ सभी को? देखो ध्यान से समझो, एक बार फिर बताते हैं। हमें संख्याएं नहीं पता थी, हमने मान लिया कि छोटी संख्या क्या है, x है। अब कह रहा था कि छोटी संख्या का वर्ग है। ये बच्चे यहाँ समझिए, हम लिख दिया छोटी संख्या का वर्ग, लिख दिया संख्या का वर्ग। कहा था छोटी संख्या के वर्ग जो बा वो बड़ी संख्या, तो हम लिख दिया बोले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये रहा। तो कहा था ये जो छोटी संख्या का स्क्वायर बा ये बड़ी संख्या के कई गुना बा, के 8 गुना बा। ई बाटे कि ई बा, ई वाली बाटे। तो हम सोचा दोनों के बराबर कर दे। तो दोनों के बराबर करने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 8 से कि इसमें करेंगे गुणा। अगर इसमें कर देंगे ये और बड़ा हो जाएगा। तुमने क्या काम किया, 8 से इसमें गुणा कर दिया। दोनों आपस में क्या हो गए, वही चीज तुमने लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणते बड़ी संख्या। अब याद रखिए, छोटी संख्या हमारी क्या थी, x, तो हो गया x² बराबर 8 इंटू बड़ी संख्या था, फिर हमने 8 से क्या किया, भाग कर दिया। हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई, x² अपान 8। तो हमें दोनों ही संख्याएं क्या हो गई, पता हो गई। बड़ी छोटी संख्या हमारी x है और बड़ी संख्या क्या है, x² अपान 8। अब बच्चे हमसे इसमें कहा जा रहा था कि इनके वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का वर्ग करके अंतर, अंतर मतलब घटाना,
इनके वर्गों का अंतर जो है कितना है 180। तो समझो बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार करा इनका वर्ग कर दे, वर्ग करके घटा दे। ये बच्चे x का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घटाने के लिए होता है माइनस, फिर इस सॉरी सर पहले हाँ बड़ी संख्या वैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आएगा। लेकिन यहाँ समझिएगा हम लोग क्या काम करते हैं अक्सर के बड़ी वाली में से छोटी वाले को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कितना है एक्स स्क्वायर अपान 8, एक्स स्क्वायर अपान 8 करा वर्ग, वर्ग मतलब होता है 2 घात, माइनस घटाने के लिए होता है माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो ये घटाता है। ये देखो कहा गया था इनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब होता है 2 घात, तो बड़ी संख्या का हमने कहा किया स्क्वायर, फिर घटा अंतर मतलब होता है घटाना, तो माइनस छोटी संख्या कितना थी x, उसका भी हमने वर्ग कर दिया मतलब 2 घात। ठीक, अब करा घटाने पर आता कितना है 100। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे ये कितनी बार है 2 बार है। जब 2 बार है तो यहाँ समझेगा हम करेंगे एक्स स्क्वायर अपान 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 8। जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, एक्स के घाते 4 अपान 8 28 14 कितना आ जाएगा एक्स के पावर 4 अपान एक्स के पावर 4 अपान 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब इसको ला से लेकर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या एक तरीका हमने ये भी बताया था किसी एक के बटे यदि है तो जिसके जिसके बटे नहीं है हम क्या काम करें गुणा कर दें, आसानी से बटे गायब कर दें। यानी बटे गायब करने का हमने आसान तरीका बताया है, जिसके जिसके बटे नहीं गुणा कर दीजिए आसानी से बटे गायब हो जाता है। एक स्टेप माइनस करिएगा, नीचे लिख रहे हैं, यह जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 64 गुणा एक्स स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर, इसका गुणा 180 भी कर देंगे कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 18 छक्का 108 हो जाएगा 2 8 7 15 का 5 1 11,520 आ जाएगा। अब आप जैसे गुणा करना जानते हैं कर लीजिएगा, वो हमने शॉर्टकट किया है। यानी 64 गुणा 180 में करेंगे आएगा हमारा कुल मिला करके 11,520। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको इधर लाते हैं तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा x के पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर, तो कुल मिलाकर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के कुल मिलाकर के हमने 3 विधियों के बारे में अध्ययन किया है, गुणनखंड मेथड, परफेक्ट स्क्वायर और श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, वैसे हम लोग सबसे पहले गुणनखंड ही ट्राई करते हैं। यहाँ हम लोग इसका खंड करते हैं, 11,520 का खंड करेंगे और गुणा करें तो 11,520 आ जाए, घटाने पर 64 आ जाए। तो क्या काम करता है, अगर खंड नहीं समझ में आ रहा है इसको काट दीजिए। वैसे भी श्रीधराचार्य लगाएंगे तब पर भी कैलकुलेशन लंबा होगा क्योंकि इसका मान जो है बड़ा है, तो हम कहे इससे अच्छा है कि गुणनखंड कर दें। तो काट देते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। 2 से काटेंगे 2 पंचे 1, तो 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, ठीक। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 शून्य शून्य। यहाँ समझिएगा सब लोग ध्यान से, अभी नहीं मौका पाए तो छापने मस्त रहे। 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 शून्य शून्य, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 शून्य, 2 9 18, 2 शून्य, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और 3 से 3 1 के 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 5 1 के 5। अब इसी में हम कुछ आगे पीछे करेंगे और हमारा इधर उधर करके सेट हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128,
5 तिहाई 15 तिया 45। अगर 128 में से 45 घटेगा तो 64 आने की संभावना नहीं है। अगला कोई देख लेते हैं। हाँ, अगर ऐसे करें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिहैया कितना कर दें, 96 कर दें। अब देखें 2 दूना 4 या 12 पंचे 60, तब पर भी नहीं आया। और कुछ करें, ऐसा करें 5 तिहाई 15 तिया 45 दूना 90 हो गया। अभी हो जाए कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 90 में से घटेगा तब पर भी नहीं आएगा। 5 तिहाई 15 तिया 45 दूना 90 दूना 180। 180 में से कितना घटेगा? हाँ, तुमने ये माना है ना x² अपन 8 बन गया हमारा, जो x पावर 4 बन जा रहा है। इसका खंड क्या बन रहा है? आंसर 18/12 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो खंड बना यहाँ समझेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 48 तिहैया 144 ये हो गया यहाँ पर। और यदि हम इसकी बात करें तो फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। 144 में से हम 80 घटा देंगे, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना हमारा 6। ठीक, तो कुल मिलाकर के घटाने पर 64 हमको प्राप्त हो रहा है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो खंड बना 144 कामा 80। लेकिन अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, यानी खंड हमको मिल चुका है। चलिए समझिएगा ध्यान से, करा कि गुणा करे तो माइनस का 11,520 मिले। बताया चले जो हमारा x यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ गुणा किया तो हमारा कितना आ गया 11,500 माइनस का 11,520। कह रहा है गुणा करे तो 11,000 माइनस 11,520 मिले, घटाने पर माइनस का 64 मिले। तो ये बच्चे अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो 11,520 तो आ जा रहा है, और यदि मैं घटा दे रहा हूँ तो 64 आ जा रहा है, लेकिन प्लस का 64 आ रहा है और प्लस का 11,520 आ रहा है। तो हमें चाहिए का माइनस का, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा। तो यहाँ समझिए, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो घटाने पर प्लस का 64 आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या था माइनस का 64। इसका मतलब 144 क्या होगा माइनस होगा, और 80 हमारा क्या होगा प्लस होगा। तो खंड बना लेते हैं, x के पावर 4 माइनस 144 x² प्लस 80x माइनस 11,520 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अरे 80x² माइनस 11,520। अब समझिएगा, जिस तरीके से द्विघात जो कि फॉलो करता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, सेम वैसे चतुर्घात भी फॉलो करता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। अब दो पदों में बच्चे हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमको कॉमन बताओ क्या है। यहाँ समझिएगा, यहाँ हो गया हमारा x² हमने कॉमन किया, यहाँ 4 घात था, 4 घात में से 2 घात बाहर आ गया, तो बचा कितना घात 2 घात, यानी x² माइनस यहाँ से x² निकालिए तो बचा 144। ये बच्चे यहाँ प्लस का 80 कॉमन करेंगे हम, यहाँ बचेगा x² प्लस के 80 से 11,520 में भाग करेंगे 144 बार जाएगा, माइनस 144 बराबर 0। एक पद हमारा ये बना, एक पद हमारा ये बना, वापस इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x² माइनस 144, और यहाँ भी बचेगा क्या x² प्लस 80 बराबर 0। अब यहाँ समझिए बच्चे, एक बार हम इसको 0 दिखाएंगे, एक बार हम इसको 0 दिखाएंगे, तो समझिएगा x² माइनस 144 बराबर 0। समझो ध्यान से, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर हो जाएगा, सॉरी x² बराबर हो जाएगा 144। बताए थे कि एक तरफ अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो अगली तरफ अंडर रूट लग जाते हैं, वर्गमूल निकलता हो, तो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट
144 वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 12। यानी x का 2 मान आएगा, एक आएगा प्लस का 12, एक आएगा माइनस का 12। तो इसमें 2 साइन छिपा हुआ है ना। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक बार हम इसको 0 दिखाएंगे। x स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, ये प्लस है, उधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 80। एक तरफ स्क्वायर है हटेगा तो अगली तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 80 और x नॉट इक्वल टू माइनस 80। बताइए क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या को हम लोग नहीं लेते, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ समझे गए बच्चे, हमने माना क्या था, छोटी संख्या। यस, x का मान आया कितना, यानी छोटी संख्या या तो हमारी प्लस 12 होगी या तो क्या होगी, माइनस 12 होगी। समझिएगा, बड़ी संख्या इधर मिटा देते हैं, बड़ी संख्या हमारी क्या है। इसको मानना हो तो मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तब देखो, अगर प्लस का 12 रखेंगे तो जाएगा 12 का स्क्वायर बटे 8 और 12 ब्रह्म में 144 बटे 8, 8 के 8 से काट देंगे, 8 के 8 बचा कितना, 6, 8 28 64। कितना आ गया, बड़ी संख्या। अच्छा पहले लिख देते हैं, कहा था बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर क्या था, x स्क्वायर अपान 8 था। x मान रखेंगे 12 तो 12 का स्क्वायर बटे 8, 144 बटे 8 काट देंगे, 8 के 8 बचा 6, 8 28 64। कितना आ गया, 18। ये बच्चे, यदि माइनस 12 भी आप रखेंगे तब पर भी वही आएगा। देखिए यहाँ समझिए, जैसे ही माइनस 12 आप रखेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर अपान 8, ये माइनस 12 कितनी बार है, आज से क्या 2 बार है, तो माइनस 12 गुणते माइनस 12 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 ब्रह्म में 144, 144 बटे 8 तो काट देंगे, वापस हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, बड़ी संख्या हमारी कितनी बनी बच्चे, और छोटी संख्या। अब हमसे पूछा गया था, कुल मिलाकर क्या पूछा गया था इसमें कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे दो संख्याएं जो है, संख्याएं 12 अथवा माइनस 12 तथा कितना है, 18। ये अथवा ये बता रहे हैं भैया, छोटी संख्या, छोटी वाली संख्या जो है वो 12 अथवा माइनस 12 हो जाएगा और बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 18। एक बार हिंदी बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। हिंदी होगा हमारा, छोटी संख्या 12 अथवा माइनस 12 होगी तथा बड़ी संख्या 18 होगी। ठीक, अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका फैक्टर बनाने में वक्त काफी लग गया, बड़ी वैल्यू है, लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट तो डेवलप हुआ कम से कम। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां समझते हैं बच्चे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझेगा। रेलगाड़ी से संबंधित ये प्रश्न है। हमने रेलगाड़ी से संबंधित कई परिभाषाएं जो है वो चैप्टर 3 में सीखा हुआ था, उन सभी का प्रयोग यहाँ होने वाला है। जैसे हमने बताया था कि ये बताओ, अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, जितना उसकी लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस तय करेगी अंजलि। ट्रेन पर यदि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है या खंभा लगा है तो रेलगाड़ी उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो हमने आपको बताया कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या लाइट को पार करती है तो उतना ही डिस्टेंस तय करती है जितना उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। यदि रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करे जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल
या किसी दूसरे रेलगाड़ी को, तब कितना तय करेगा? यानी अपनी लंबाई प्लस जिसको क्रॉस करेगी उसकी लंबाई। ठीक। अच्छा बताओ, दो ट्रेनें यदि विपरीत दिशा में आ रही हैं तो उनकी चाल क्या होगी? सापेक्षिक या अपेक्षिक? सापेक्षिक। सापेक्षिक चालों के लिए जोड़ते हैं कि घटाते हैं? अच्छा, अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तब अपेक्षिक चाल कैसे फाइंड करते हैं? यदि चाल किमी प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं? 5/18। यदि चाल किमी मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक। ये सारी बातें जो थी वो हमने बताया था पिछली क्लास में जो लगा था, और बहुत विधिवत बताए थे। जो नहीं पढ़े वो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। करा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 380 किमी की दूरी तय करती है। कोई ट्रेन है, कोई उसकी स्पीड है, उस स्पीड से क्या काम करती है? 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति आवर से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। करा यदि उसकी चाल अगर 5 किमी पर आवर अधिक रही होती तो उसी डिस्टेंस को तय करने में 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं पता है। कि पता है? नहीं पता है तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की नियत चाल x किमी प्रति आवर है। उसकी जो चाल है कितना है? x किमी पर आवर। दूरी हमको दिया गया है। दूरी कितना है? 360 किमी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, चाल हमने अपने से सपोज कर लिया, डिस्टेंस वो दिया है। अगर अब मैं समय निकालना चाहूँ तो आसानी से समय निकाल सकता हूँ। समय बराबर फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है, तो समय में निकाल सकता हूँ। इस समय क्या बनेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा है 360 बटे x आवर्स यानी घंटा। इतना घंटा हमारा समय है। ठीक। ये तो हमने जो दिया था उसी के अनुसार हमने केवल माना है, अपने मानने के अनुसार फाइंड किया है। चाल को हमने सपोज कर लिया था x था, और डिस्टेंस हमको 360 किमी दे रहा था, तो 360 किमी हो गया। समय की बात करें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा 360 था और चाल थी x, तो समय बन गया 360 बटे x। अब देखते हैं जैसा जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं अब प्रश्न में क्या कह रहा है। करा यदि चाल 5 किमी प्रति आवर से अधिक हो। ए बच्चे पहले चाल कितना थी? अब क्या करा? चाल बढ़ा दे रहा है। x प्लस 5 अधिक होती तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। तो चाल का बना है x प्लस 5। करा यदि चाल x 5 किमी प्रति आवर से अधिक रही होती, यानी अगर मान ला पहले अगर 30 रही होती, अब कितना हो जाए? 35। कैसे पता? आपने 30 प्लस 5 किया तभी ना आया 35। यहाँ समझेगा, पहले चाल अगर x थी अब कितना बनेगा? x प्लस 5 किमी पर आवर। ये नई चाल हो गई। ठीक। करा उतना ही डिस्टेंस जा रहा है। कितना? 360 किलोमीटर ही जा रहा है। तो यहाँ समझेगा डिस्टेंस हमारी उतनी ही है, लेकिन चाल का काम किया? बढ़ा दिया। दूरी कितना हो गया? 360 है, लेकिन चाल कितना हो गई है?
अब अगर समय निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ समझेगा दूरी कितना है 360, चाल कितना है तो समझे ध्यान से। ये भी समय था, ये समय तब था जब चाल परिवर्तित नहीं हुआ था, और ये समय तब है जब चाल परिवर्तित है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति आवर से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी वही दूरी आप पहुंचे भरे में 1 घंटा पहले पहुंचा, यानी 1 घंटा कम समय लेते। तो हम यही समय निकाले हैं। अब खुद ही कहा था कि इस समय जोन बा ये पुराने से कितना कम बा, 1 घंटा कम बा। 1 घंटा कम बा नहीं। यहाँ समझने के बच्चे ध्यान से, ये हमारा पुराना समय था और ये हमारा नया समय है। लेकिन कहा था कि अगर स्पीड बढ़ाई चला हो तो 1 घंटा पहले पहुंच जाए, यानी हे वाली समैया जोन बा ऐसे 1 घंटा कम बा। 1 घंटा पहले पहुंचे तो 1 घंटा तक कम बा नहीं। मान लो पहले 4 घंटा पहुंचे तो नहीं, तो अब 3 घंटा पहुंचे तो 1 घंटा कम बा नहीं। ऐसे समझिएगा ये हमारा पुराना समय है जब चाल परिवर्तित नहीं थी। जब ये चाल परिवर्तित कर दिया तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो ये क्या 1 घंटा कम है। ये घंटा कम है, ये 1 घंटा पहले पहुंच रही है। तो जब पहले पहुंचे था तो कम समय लगे, ज्यादा समय लगे। अच्छा ये घंटा, हाँ ये घंटा क्या है, 1 घंटा ये कम है, ये वाला 1 घंटा क्या है कम है। तो हम सोचे कि दोनों को बराबर कर दें। तो दोनों को बराबर करने के लिए एक हम इसमें जोड़े कि इसमें जोड़े, इसमें जोड़े, ऐसे जोड़ेंगे। ये कम है जोड़ेंगे तभी बराबर होगा। या तो हम इसमें एक जोड़ दें या इसमें एक घटा दें, तब क्या हो जाएगा। हमने क्या काम किया, इसमें एक जोड़ दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, x और x प्लस 5 का लसा लेंगे, x से भाग करेंगे x में तो कट जाएगा बच्चे का। x प्लस 5 गुणा कर देंगे 360 ब्रैकेट में x प्लस 5, या x प्लस 5 से भाग करेंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x गुणा करें तो हो जाएगा माइनस का 360x बराबर 1। क्या कर रहे हो, बंद करो। नहीं उसको हम मत हल कर, घर जाकर रफई। यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसका गुणा करते हैं। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 360x, इसमें करेंगे प्लस 360, 5 छंग 30, 5 3 15 3 18, 1800। तो 360 पंचे 1800 माइनस 360x बटे, ये बच्चे इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 5x बराबर 1। इसके बटे कितना माना जाता है 1। अच्छा पहले सॉल्व कर, एक स्टेप और सॉल्व कर रहे तब प्लस के 360x से माइनस का 360x कट गया। ठीक, अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हो गया 1800 अपान x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ये बच्चे इसके बटे माना जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। क्या समझो, ये प्लस इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब इस जीरो के बच्चे चाहे पहले लिखे चाहे बाद में, यानी यहाँ समझिएगा जब पक्षांतर कर दिए तो क्या बचा है, कुछ नहीं, क्या बचा है हमारा कुल मिलाकर के 0। ठीक, अब इस 0 को चाहे हम पहले लिखे चाहे बाद में,
बाद में लिखने का मतलब ये मत समझेगा कि इसको पक्षांतर किया गया है, पक्षांतर इसी को ही किया गया है। ठीक, तो समझेगा ध्यान से। अगले स्टेप पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1800, गुणा किए तो आ गया माइनस 1800। 1800 का ऐसा खंड करना है, गुणा करें तो 1800 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए प्लस का 5, तो क्या बनेगा 45 40 या 40 45 जो भी। अब इनमें से हमको घटाना है तो किसी एक को माइनस रखना पड़ेगा, घटाने पर प्लस का 5 आना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे माइनस का 40, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चे x, क्या हो जाएगा x प्लस 45 या माइनस 40 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा x, 40 से भाग करेंगे तो 45 बार जाएगा बराबर 0। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको x प्लस 45, यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ समझिए बारी बारी से दोनों को हम क्या काम करेंगे, 0 दिखा देते हैं आसानी से हमारा। यहाँ समझे बच्चे x प्लस 45 बराबर 0, ये प्लस है उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 45। ठीक, एक बार हम इसको 0 दिखाएंगे बच्चे, किंतु यहाँ लिखेंगे x का मान क्या माइनस 45 हो सकता है, x नॉट इक्वल टू माइनस 45। क्यों, क्योंकि चाल है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। फिर हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, अरे डायरेक्ट कर दिएगा x माइनस 40 उधर गया तो x बराबर 40, तो कितना बना x बराबर हो जाएगा हमारा 40 किमी पर आवर। तो कुल मिलाकर हमसे पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितना होगी 40 किमी प्रति आवर। तो इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां कंप्लीट किया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।